हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देन आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं। अब तक हमने पढ़ा था कि वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। तो वर्ण के जो सार्थक, ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को मिलाने से क्या बनता है, शब्द बनता है। जैसे केला, मेला, इस तरीके से जो सार्थक समूह होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम शब्द कहते हैं। अब शब्द को हम चार भागों में बांटते हैं। अर्थ के आधार पर, जिनका अर्थ निकलता हो, बनावट के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद प्रयोग के आधार पर। चलिए अब जानते हैं कि अर्थ के आधार पर ये कितने भेद हुए। अर्थ के आधार पर इसके दो भेद होते हैं, एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। जैसे लड़की है, अध्यापक है, अध्यापक पढ़ाने वाला होता है। लड़की जानते हैं आप, एक जेंडर है। और जो निरर्थक शब्द होते हैं उनका कोई अर्थ ही नहीं होता है। जैसे वोटी, छक मारना, जक, छक, इस तरीके से जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपके निरर्थक शब्द होते हैं। अब बारी आती है बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर ये तीन भागों में बांटे गए हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, ऐसे शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अगर इनको अलग अलग कर दिया जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं रहता। जैसे फूल, अगर फूल में से हम फू अलग कर दें और ल अलग कर दें तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे फल, फ अलग कर दिया और ल अलग कर दिया तो इसको कोई अर्थ नहीं बनता। देन द यौगिक रूढ़, यौगिक शब्द, ये वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं और दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे हिमालय, हिम और आलय। हिम का मतलब बर्फ़, आलय स्थान रहने वाला, तो हिमालय। और तीसरा आता है आपका योग रूढ़। दो अलग अलग शब्दों से बने होते हैं लेकिन वो दो अलग अलग अर्थों वाले होते हैं और जब उनको एक साथ मिलाया जाता है तो उनका अर्थ कुछ और ही होता है। तीसरा, दो अलग अलग अर्थों वाले शब्द से जो तीसरा वर्ड बनता है, तीसरा जो शब्द बनता है उसका अर्थ फिर भिन्न होता है अलग। जैसे दशानन, दश मीन्स 10, आनन मुख, 10 मुख वाला, तो 10 मुख वाला कौन हुआ, रावण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर इनको हम चार भागों में बांट देते हैं। चार भागों में कौन कैसे, तत्सम शब्द, तद्भव, उसके बाद देशज और विदेशज शब्द, ठीक है। अब तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो संस्कृत के जो शब्द हिंदी में मूल रूप में प्रयोग होते हैं, यानी जैसे संस्कृत में है वैसे ही अगर वो हिंदी में प्रयोग होते हैं तो उनको तत्सम बोलते हैं। जैसे घृत, घृतृण, सूर्य। और लेकिन तद्भव, अब दूसरे पे तद्भव आता है। तद्भव शब्द क्या होते हैं, जो बदल लेते हैं अपना रूप, ठीक है, यानी वो हिंदी में अलग होते हैं और संस्कृत में उनका रूप बदल कर हम यूज़ करते हैं। जैसे अग्नि को हम हिंदी, अग्नि संस्कृत का वर्ड है और हिंदी में बदल कर वो क्या आ गया, आग। दुग्ध संस्कृत का शब्द है और बदल कर क्या हो गया, दूध। तीसरा है देशज, जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हमारी भाषा में आ गए हैं। जैसे ईंट, रोड़ा, पत्थर, जो कुछ वर्ड हम देसी भाषा में बोलते हैं और वो हमारी भाषा में शामिल हो गए हैं। चौथा है विदेशी शब्द। कुछ शब्द जैसे विदेशी हमारे कई सालों तक राज करके गए हैं तो उनकी भाषाओं के कुछ शब्द हमारे भाषा में शामिल हो गए हैं। जैसे अंग्रेजी से स्टेशन, मशीन,
रेल, ये सभी शामिल हो गए हैं। और इधर से उर्दू से मोहताज। तो दूसरी भाषाओं से जो शब्द आते हैं उनको हम विदेशी शब्द बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल सबका प्रभाव पड़ता है, जो उनके अनुसार चेंज होते रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द। जैसे लड़का, लड़की, रात, अगर बहुत सारी रात होंगी तो उनको रातें बोलेंगे, वचन बदल गया। ठीक है, इसके भी हमारे चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अपने नेक्स्ट अध्याय में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। देन अविकारी। अविकारी शब्द क्या होते हैं, इन पर ना इन चीज़ों का प्रभाव ही नहीं पड़ता, लिंग, वचन, काल, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इनमें जैसे प्रतिदिन, भरपेट, इधर उधर, इनका कोई मतलब नहीं पड़ता कि लड़का इधर उधर गया या लड़की इधर उधर गई, वो चेंज नहीं होंगे, वो सेम रहते हैं। और इनके भी हमारे चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। आई होप कि आपको आज का चैप्टर समझ आया होगा। कुछ ना समझ आया हो तो फिर भी मुझे बता सकते हैं। देन आपका दिन शुभ रहे। बाय।